सो स्टार्ट करते हैं अपने मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन पावर ट्रांसफार्मर एंड देयर सीटी सेकेंडरी करेक्शन। ठीक है, सो ये टॉपिक जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम पावर ट्रांसफार्मर एंड सीटीज सेकेंडरी कनेक्शन सीटी सेकेंडरी कनेक्शन। ठीक है, तो पहले मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि ये कनेक्शन कैसे लेते हैं। ठीक है, देन वी विल राइट डेफिनेशन, देन किस कनेक्शन के लिए क्या क्या सीटी सेकेंडरी कनेक्शन बनेंगे। ठीक है, सो पहले हम जो लेते हैं ये हमारे एक पावर ट्रांसफार्मर है सपोज, डन। और इस पावर ट्रांसफार्मर को मैं स्टार और डेल्टा ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? स्टार एंड डेल्टा, डन। देन ये रही इस पावर ट्रांसफार्मर के लिए CT1 जो है कि प्राइमरी में लगी है, CT2, ठीक है, यहाँ तक ये CT1, ये CT2 और ये रही उसकी सेकेंडरीज। अब क्वेश्चन पहले समझिएगा, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर, जो आपसे कभी फिर गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये रही आपकी रिस्ट्रेनिंग कॉइल और ये रही आपकी ऑपरेटिंग कॉइल। ठीक है, नाउ सबसे पहले ये समझिएगा क्वेश्चन क्या आता है आपके कंप्यूटर एग्जाम में। कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, अगर आपके पावर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन स्टार डेल्टा है तो जो सीटीज लगी हैं, CT1 और CT2 लगी हैं, उनकी सेकेंडरीज के कनेक्शन क्या होंगे। होपफुली ये बात समझ में आ गई। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर कोई पावर ट्रांसफार्मर है, उसके कनेक्शन स्टार स्टार है, डेल्टा डेल्टा है, स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार है, तो जो सीटीज लगी हैं CT1 और CT2, उनकी सेकेंडरीज के कनेक्शन क्या होंगे। अब सेकेंडरीज के क्यों कनेक्शन होंगे इसकी भी बात समझ लीजिए, क्योंकि जो CT1 है उसकी प्राइमरी पावर ट्रांसफार्मर के साथ लगी हुई है, जो CT2 है उसकी प्राइमरी जो है सेकेंडरीज के साथ लगी हुई है, तो इनमें जो फेज शिफ्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू इसी कनेक्शन के होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टार और डेल्टा के लिए फेज शिफ्ट क्या क्या होंगे। एक मैं एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा हूं, बाकी सारे कनेक्शन की डिटेल जो है आपके 3 फेज ट्रांसफार्मर में गिवन है बहुत अच्छे से। ठीक है, जब आप लेक्चर्स को पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर की, तो स्टार डेल्टा में मैं क्या कर रहा हूं, जरा मैं जो 3 फेज ट्रांसफार्मर के रूल हैं, प्राइमरी साइड जो है हम कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे, दैट इज हाई वोल्टेज साइड, और जो सेकेंडरी साइड है उसमें हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, जिससे कि चीजें डिफरेंशिएट रहें। सो वी नो दैट फॉर ए ट्रांसफार्मर, वी नो दैट फॉर ट्रांसफार्मर क्या होता है, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू K, डन। Now this is per phase equation. ये सारे ही ध्यान रखना, जितनी भी हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं या कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं, ऑल आर वैलिड फॉर द पर फेज सिस्टम। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं सेकेंडरी साइड जो है आपका डेल्टा कनेक्शन है, सो पर फेज के हिसाब से स्मॉल p, और प्राइमरी साइड जो है स्टार कनेक्शन है वो हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड। तो प्राइमरी साइड कैपिटल लेटर और सेकेंडरी साइड जो है स्मॉल लेटर, इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। नाउ सिंस दिस ट्रांसफार्मर इज स्टेप डाउन, सो हियर आई विल राइट K इज लेस देन 1। ठीक है, यहाँ तक K क्या होगा, लेस देन 1 होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब आपको पता है, अगर इस स्टार कनेक्शन के लिए मैं RY फेज सीक्वेंस लेता हूं या ABC फेज सीक्वेंस ले लेते हैं, तो जो प्राइमरी साइड है उसके लिए फेजर डायग्राम क्या बनेगा फॉर ABC फेज सीक्वेंस के लिए। ठीक है, या इसको भी कैपिटल लेटर में ले लेते हैं जो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ABC फेज सीक्वेंस, डन। सो ये रहा आपका प्राइमरी साइड का A वोल्टेज, देन वी हैव सेकेंडरी साइड, सॉरी, ये रहा A फेज वोल्टेज, ये रहा B और ये रहा आपका C फेज वोल्टेज। नाउ ऑल आर 120,
अब आपको बैलेंस सिस्टम की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। बैलेंस सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, जब 3 फेज सिस्टम के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड बराबर हो और एंगल 120 डिग्री दूर हो तो ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है, 3 फेज बैलेंस सिस्टम। नाउ अगर मैं इस सिस्टम के लाइन वोल्टेज को निकालूं तो देखिए क्या होगा। तो पहला जो लाइन वोल्टेज होगा अकॉर्डिंग टू फेज सीक्वेंस वो होगा VAB, देन BBC एंड देन VCA। ठीक है, सो आई जस्ट मेक नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो, इट इज -VA, और ये रहा आपका माइनस ऑफ VC, और ये रहा आपका माइनस ऑफ BB। ठीक है, यहाँ तक ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो पहला जो लाइन वोल्टेज है वो है मेरा VAB, दिस इज योर VAB, द फर्स्ट लाइन वोल्टेज। अब ये कैपिटल लेटर में शो कर रहे हैं। देन दूसरा होगा BBC इज दिस, डन, BBC that is equals to also line voltage। ठीक है, now then next is VCA is this, done। so अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स या बेसिक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, then this angle is 120, this angle is 120, then this angle is 60, then this angle is 30 डिग्री। डन, यहाँ तक 30, 60 एंड 120। ठीक है, सो द लाइन वोल्टेज इज अहेड ऑफ 30 डिग्री, और लाइन वोल्टेज जो है अपने फेज वोल्टेज को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाई 30 डिग्री एंगल। अब सिंस ये जो K है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इट इज अ रियल क्वांटिटी, इज अ रियल नंबर, डोंट हैव एनी फेज। क्लियर है, तो जो एंगल मैं कह सकता हूं, जो एंगल अगर वोल्टेज में होगा प्राइमरी साइड, वही एंगल शिफ्ट हो जाएगा किधर, सेकेंडरी साइड भी। ठीक है, अब मेरा जो फेज वोल्टेज है, या मैं बात करूं जो प्राइमरी साइड के लाइन वोल्टेज हैं, वो अपने फेज वोल्टेज से कितनी दूर है, 30 डिग्री। नाउ अगर मैं सेकेंडरी साइड की बात करूं तो सेकेंडरी साइड जो कनेक्शन है वो क्या है, डेल्टा। अब आपको थोड़ी थ्योरी और पता होनी चाहिए। फॉर द स्टार कनेक्शन VL इक्वल्स टू √3BP, एंड फॉर द स्टार कनेक्शन VL इक्वल्स टू BP। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पर क्या होता था, IL इक्वल्स टू IP, एंड हेयर IL इक्वल्स टू √3IP। ठीक है, यहाँ तक ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी साइड के लाइन वोल्टेज की, फेज वोल्टेज की, तो देखिए ये होगा, क्योंकि छोटा है, प्राइमरी साइड के वोल्टेज बड़े हैं, तो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज क्या होंगे, कम होंगे। तो ये रहा VL, स्मॉल VL इक्वल्स टू स्मॉल BP। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये रहा आपका स्मॉल VL इक्वल्स टू स्मॉल BP, देन ये रहा आपका स्मॉल VL इक्वल्स टू स्मॉल BP। ठीक है, यहाँ तक। तो मगर यहाँ से अगर मैं देखूँ, इन दिस कनेक्शन, फॉर दिस कनेक्शन, प्राइमरी लाइन वोल्टेज लीड्स सेकेंडरी लाइन वोल्टेज बाई 30 डिग्री। 30 degree. So I can say this star delta connection is having how much phase shift, 30 degree phase shift। ठीक है, यहाँ तक प्लस 30 डिग्री फेज शिफ्ट। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 30 डिग्री फेज शिफ्ट है। नाउ अब जो CT1 है और जो CT2 है, इस पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और पावर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में कनेक्ट है। ठीक है, डन। अब ये जो फेज शिफ्ट है, मीनिंग क्या है, अगर मैं सपोज इस एग्जांपल को थोड़ा सा और बढ़ाऊं, ठीक है, तो सपोज अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर जो है I1 है, ये है 5 एंगल 30 डिग्री, और ये जो I2 है यहाँ पर, ये है 5 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक होपफुली ये बात समझ में आ गई। मैंने वोल्टेज से एंगल बता दिया। सपोज करंट में भी यही एंगल, सपोज, बट करंट में मे बी लैगिंग हो, लीडिंग, बट डोंट कंसीडर अबाउट दिस। आई एम शोइंग जस्ट कि यहाँ पर एक एंगल है, या तो प्लस का होगा, दैट इज लीडिंग एंगल होगा, या लैगिंग एंगल होगा। ठीक है, यहाँ तक जरा समझिएगा कि क्यों हम ऐसा कनेक्शन करेंगे। तो अभी हमने देखा वोल्टेज में तो है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर मैं सपोज करंट में ही यही एंगल मान लेता हूं, ठीक है, तो देखिए रिले कॉइल की करंट क्या होगी, IR इक्वल्स टू 5 एंगल 30 डिग्री माइनस 5 एंगल 0 डिग्री। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 5 कॉस 30 डिग्री प्लस J5 साइन 30 डिग्री माइनस 5 कॉस 0 डिग्री प्लस J
5 sin 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक यही इसका एक्सप्रेशन होगा पोलर का। तो हम अगर बात करें 5 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, sin 30 की वैल्यू हाफ, डन, cos 0 1 और sin 0 0। ठीक है यहाँ तक। सो ये वैल्यू हो गई 5 × 0.866 -5, द रियल से रियल कंबाइन कर लेते हैं, प्लस j2.5। आई थिंक दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। देन यर, और अगर हम बात करें ये जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस मे ग्रेटर देन द आई पिकअप एंड रिले में ट्रिप। ठीक है, क्यों ट्रिप कर रही है रिले? क्योंकि ये फेज शिफ्ट है ड्यू टू व्हाट, पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन की वजह से। या तो आप वोल्टेज का फेजर डायग्राम बना रहे हैं तो वोल्टेज में एंगल आएगा, अगर करंट का भी फेजर डायग्राम बनाएंगे देन अगर वोल्टेज के लिए सपोज लीडिंग है देन करंट के लिए मे भी आपका लैगिंग आ जाए। बट डेफिनेटली अगर आप स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार कनेक्शन ले रहे हैं देन देयर विल बी फेज शिफ्ट ऑफ आइदर +30 और -30 डिग्री। तो उनके करस्पॉन्डिंग जो करंट है उनमें भी फेज शिफ्ट होगा। तो रिले का जो डिफरेंस ऑफ करंट है वो 0 नहीं हो सकता, 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो सकता है। रिले क्या कर सकती है? ट्रिप कर सकती है। क्लियर है? तो इस फेज शिफ्ट को दूर करने के लिए, इस फेज शिफ्ट को कैंसिल करने के लिए हम सीटी की जो कनेक्शन है, सीटी जो की सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन है वो जस्ट अपोजिट करते हैं। वो जस्ट अपोजिट क्यों करते हैं जरा समझिएगा। ठीक है, तो अगर सपोज दोनों करंट जो आई आर है, आई आर इक्वल टू 5 ∠ 0 डिग्री -5 ∠ 0 डिग्री हो जाए देन दिस डिफरेंस इज 0 एंड देन रिले क्या कर देगी? रिस्टेन कर जाएगी। अगर ऐसा हो जाए डन। अगर कनेक्शन हम नहीं बता रहे हैं, सपोज ऐसा कनेक्शन है और हम कोई कनेक्शन नहीं कर रहे हैं तो रिले क्या कर जाएगी? ट्रिप कर जाएगी। अगर किसी तरीके से मैं ये दोनों एंगल को क्या कर दे रहा हूं? सेम कर दे रहा हूं। I1 और I2 एंगल को क्या कर दे रहा हूं? सेम कर दे रहा हूं। तो रिले क्या कर जाएगी? रिस्टेन कर जाएगी। ठीक है, सो इस फेज शिफ्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी स्टार में है और सेकेंडरी किस में है? डेल्टा में। तो हम क्या करते हैं, जो CT1 है उसकी सेकेंडरी को यहाँ स्टार में डेल्टा में कर दे रहा हूँ, किसमें कर दे रहा हूँ? डेल्टा में। और इसको किस में कर दे रहा हूँ? स्टार में। ठीक है, तो सपोज अगर ये वोल्टेज में 30 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रही है या करंट में जो भी आपको मानना है, तो ये वोल्टेज में क्या देगा? -30 का फेज शिफ्ट देगी, देन टोटल फेज शिफ्ट इज 0 डिग्री। क्लियर है? सो इस वजह से अगर आपको मेरे ये एग्जांपल समझ में आ गया हो कि अगर आप सिर्फ पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन लेते हैं, सपोज स्टार डेल्टा, देन आइदर इन द वोल्टेज और इन द करंट वी हैव +-30 डिग्री, और आप सीटीज के कोई भी कनेक्शन चूज नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके की एक प्रॉब्लम आएगी और रिले क्या कर जाएगी? ट्रिप कर जाएगी। अब अगर इस फेज शिफ्ट को 0 करना है देन यू हैव टू कंसीडर द कनेक्शन लाइक डेल्टा और स्टार। देन जो रिले करंट, जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल है, इसकी करंट की कुछ करंट्स ऐसी आएंगी देन रिले क्या कर जाएगी? रिस्टेट। ये आपको डिजायरेबल कंडीशन है और ये कैसी है? अनडिजायरेबल कंडीशन। ये बात समझ में आ गई। नाउ अब हम चलते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कि है क्या एक्चुअल कंडीशन। ठीक है, ठीक है। सो इन दिस रिले secondaries of CT are connected in opposite connection in this relay. The secondaries of CTs are connected in opposite connection with respect to power transformer to avoid phase shift problem। ठीक है यहाँ तक? दिस इज योर थ्योरेटिकल पॉइंट। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या एग्जांपल है? सपोज आई एम हैविंग सीरियल नंबर 1, देन आई हैव पावर ट्रांसफार्मर कनेक्शन। बड़ा सिंपल सा है ये। एंड CT सेकेंडरी कनेक्शन। ठीक है यहाँ तक? अब आपने 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो अगर आप बात करें
पावर ट्रांसफार्मर जो हैं वो दो तरीके से कनेक्ट होते हैं, पहले स्टार स्टार, स्टार स्टार में 0 फेज शिफ्ट और 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। अब 180 डिग्री अगर सपोज फेज शिफ्ट है तो इस 180 डिग्री को फेज शिफ्ट को अवॉइड करने के लिए हम सीटीज के सेकेंडरी कनेक्शन किस में करेंगे, डेल्टा डेल्टा में, डन। सिमिलरली अगर डेल्टा डेल्टा में कनेक्शन है देन वी यूज स्टार स्टार कनेक्शन, ठीक है। देन अगर यही कनेक्शन स्टार डेल्टा जो कि अभी हमने समझे थे तो यहाँ क्या होंगे, डेल्टा स्टार, और अगर हमने डेल्टा स्टार लिए हैं तो यहाँ कनेक्शन क्या होंगे, स्टार और डेल्टा। तो ये जो चार्ट है, दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं सिंपल समराइज करूं इस मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम में, जो पावर ट्रांसफार्मर है, जो सीटी के कनेक्शन जो है अपोजिट क्यों किए जाते हैं, जस्ट टू अवॉइड द फेज शिफ्ट प्रॉब्लम। क्योंकि अगर फेज शिफ्ट रहेगा तो रिले जो है गलत ट्रिप कर जाएगी, और जब रिले गलत ट्रिप कर जाएगी तो ये हमारे लिए डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने क्या करा है, जो पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन हैं सीटी के सेकेंडरी कनेक्शन उनसे जस्ट अपोजिट होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको सिर्फ कंपटीशन में इस टॉपिक को रिवाइज करना है तो आप सिर्फ इतना रिवाइज कर सकते हैं और इतने ही रिवीजन से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट अगर कहीं इंटरव्यू के लिए पूछ लिया जाए ऐसा क्यों करते हैं, देन दिस एक्सप्लेनेशन इज मच मच सफिशिएंट, ठीक है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। बढ़ते हैं।